अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी लगातार सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आए और प्रभु जी आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में फिर से हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने संपूर्ण विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इनके संग साथ रहिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कीजिए। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं तो आप इन्हें किसी भी रीति से शर्मिंदा ना होने दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अपने पुकारने वाले की सहायता करते हैं, मदद करते हैं और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। और जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद, आपकी अगुवाई पाने के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग निकालें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके कार्यों का वर्णन करने के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान हैं, आपके तुल्य कोई भी नहीं है। आप धर्मी हैं, न्यायी हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों पर अनुग्रह करते हैं। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह भी फिर आप अपने पुकारने वालों के लिए सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और अपनी आशीषों को उड़ेलने जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुबह में आप लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, अति दयालु है, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है और लगातार अपने लोगों के लिए उपाय करता है। और इस समय भी जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। आप लोग सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत आप लोग अपने जीवन में देखेंगे और लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर पर अपनी नज़रें लगाए रखें और निरंतर परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर महान है, अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। और इसलिए कि जो कोई भी परमेश्वर की नज़दीकता में आता है, परमेश्वर को पुकारता है, वो परमेश्वर की सहायता को पाता है और परमेश्वर अपने लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार करता है, उपाय करता है और अपनी आशीषों से भरपूर करता है। और परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में शैतान द्वारा लाए गए उन सारी समस्याओं को, बातों को, उन सारे उपद्रवों को जिनकी वजह से परमेश्वर के लोग जो है परेशान रहते हैं, परमेश्वर उन बातों को अपने लोगों से दूर करके सहायता करता है कि परमेश्वर के लोग अपने आनंद से, अपनी खुशी से और लगातार परमेश्वर में बने रह करके परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएँ। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग अपनी नज़रें लगातार परमेश्वर पर लगाए रखें और परमेश्वर अपना आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से आपको भर देगा और आप अपने जीवन में लगातार परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे और परमेश्वर की सहायता पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो आवश्यकता में हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, जो लोग परमेश्वर के खोजी हैं, जो लोग परमेश्वर को ढूंढना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि वे कैसे परमेश्वर की निकटता में आए, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जो बिस्तरों में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और हम उन लोगों के लिए
बहुतायत से प्रार्थना करने पाएंगे और वे लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर के चंगाई को प्राप्त करेंगे और इस रीति से परमेश्वर के उपस्थिति में वो आ करके परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। और इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें कमेंट बॉक्स में भेजें ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करें। और हाँ, हमारा जो चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर हमें बहुतायत से इस्तेमाल करे ताकि हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएँ और परमेश्वर अनगिनत लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय और 20 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। 21 पद, जब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया, यूं राजा ओआस ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि परमेश्वर लगातार अपने लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन लोग इतनी बड़ी मूर्खता करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं कि परमेश्वर की सुनते ही नहीं और परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और परमेश्वर के लोगों को मार डालते हैं। जैसा कि हमने आज के वचन में पढ़ा, यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने एक जन को, अपने एक भविष्यवक्ता को जो है अपनी प्रजा के सामने भेजता है कि वो परमेश्वर की ओर लोग फिरें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, जब हम देखते हैं कि यहोयादा याजक का पुत्र जब जकर्याह जो है वो परमेश्वर की बातों को कहने लगता है और वो बताता है कि परमेश्वर यूँ कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इसलिए परमेश्वर ने तुमको भी त्याग दिया है। तो इन बातों को सुन करके उल्टा लोग जो है उस पर गुस्सा होते हैं और उसके विरुद्ध जो है उन लोग योजना बनाते हैं और ऊपर से राजा से परमिशन ले लेते हैं और उस पर पथराव करते हैं और उसको मार डालते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो परमेश्वर के लोग हैं वो और भी ज़्यादा जो है परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और जो है वो पाप पर पाप करते जाते हैं और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध जो है ऐसे लोगों पर आता है और फिर वे लोग नाश हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के प्रति बहुत ही सावधान रहें। परमेश्वर जो आज्ञा हमें देता है उसको मानने के लिए हम लगातार जो है प्रयत्नशील रहें और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। लगातार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हम हर समय परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों की खोज में रहें और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। जब हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहली बात कि हम एक तो परमेश्वर के क्रोध से बचे रहेंगे और दूसरी बात हम परमेश्वर की आशीषों को लगातार अपने जीवन में पाएंगे और परमेश्वर की सहायता हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी और परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, परंतु उल्टा लगातार परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के लोगों को सताएंगे, मारेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आ जाएगा और उल्टा हम परमेश्वर के द्वारा नाश हो जाएंगे। परमेश्वर जो है हमें जो है फिर जो छोड़ेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के क्रोध से बचें, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की आशीषों को पाने में जो है जो आनंद है उसका बयान नहीं किया जा सकता और वैसे ही परमेश्वर का क्रोध इतना भयानक है कि उसे सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के क्रोध से बचकर परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले बने और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले बने। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमें सहायता किया, संभाला कि हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाएं, आपकी
दया को पाएं, आपके प्रेम में बने रहें और आपकी आशीषों से भरपूर होकर के आपके आनंद, आपकी खुशी से भर जाएं और लगातार हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा दें। हम पिता परमेश्वर इस समय विशेष करके आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके पवित्र उपस्थिति में हैं तो हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि जो भी शैतान ने पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी दिक्कतों को लेके आया है, हताशा और निराशाओं को लेके आया है, चिंताओं को लेके आया है और परेशानी, दुख, तकलीफ और बीमारियों को लेके आया है, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग प्रभु लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और अपनी सहायता के लिए सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करने वाले होने पाएं। आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपको पुकार रहे हैं तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पाया जाने वाला शैतान का हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी स्वतंत्रता प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा आप पर अपनी नजरें लगाए रखें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आप ही को महिमा देने वाले होने पाएं। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेला है कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपकी आशीषों को पाएं तो हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु जी इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपकी सहायता को अपने जीवन में देखने पाएं और हर समय पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं क्योंकि पिता परमेश्वर केवल आप ही स्तुति, तारीफ, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की नकारात्मकता की बातों को दूर करें और अपनी सकारात्मकता की बातों को इनके दिलो दिमाग में भर दें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी सफलता को पाएं और प्रभु जी उन्नति करते चले जाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आप पर अपनी नजरें लगाए हैं तो आप इनको पिता परमेश्वर अपनी बल से, अपने ताकत, अपनी सामर्थ्य से भरपूर कीजिए और इनके शरीर में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की कमजोरी की बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और लगातार सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी सामर्थ्य को पाएं, आपकी सफलता को पाएं, आपके बल, आपकी ताकत को देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको नाम को महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने दिन की शुरुआत प्रभु आपको स्मरण करके करते हैं तो आप इनके हाथों के कामों को पूर्ण रूप से सफलता प्रदान कीजिए और इनके शरीर में पिता परमेश्वर अपना बल, अपनी ताकत दीजिए। जो लोग कमजोर हैं पिता परमेश्वर, जिनके शरीर में पिता परमेश्वर ताकत की जरूरत है, बल की जरूरत है, आप पिता परमेश्वर अपना बल, अपना ताकत, अपनी पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के अपने कार्यों को अच्छी रीति से पूरा कर सके और आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय आपके ये प्रिय लोग जो भी पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर यदि इनके जीवन में, इनके शरीर में या इनके घर परिवार में किसी को या इनके सगे संबंधी रिश्तेदारों में पिता परमेश्वर किसी को यदि कैंसर की समस्या हो तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और आज की सुबह पिता परमेश्वर अपने उन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर करें। जो लोग पिता परमेश्वर लकवा के शिकार हैं उन लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर आप फिर से अपने जान को फूंक दीजिए, अपने प्राण को फिर से आने दीजिए ताकि पिता परमेश्वर उनके शरीर के जो अंग शून्य हैं पिता परमेश्वर वो फिर से एक्टिव हो सके और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को आपके लोग पा करके आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग शुगर से पीड़ित हैं आप पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपका चंगाई भरा हाथ को वे स्पर्श आप अपने शरीर में पिता परमेश्वर महसूस करने पाएं और पिता परमेश्वर आप उनको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें
और पिता परमेश्वर उनका शुगर नॉर्मल रहने पाए। जो लोग बीपी के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता कीजिए कि उनका भी बीपी पिता परमेश्वर हाई या लो ना रहे परंतु नॉर्मल रहे और आपकी चंगाई को पाकर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार हमारी सहायता किया पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें उत्तर दिया, आपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।